नीति और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल स्पूनफुल ऑफ टेस्ट में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वेट लॉस सैलेड जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। तो इस सैलेड में आपको मिलेगा एक सटल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, एक गुड अमाउंट में प्रोटीन और कहने का मतलब यह है कि ये सुपर फूड है। और हाँ, टेस्ट की गारंटी तो मैं आपको देती ही हूँ। तो चलिए झटपट से बनाते हैं किनुआ का सैलेड। सबसे पहले हम बनाएंगे सैलेड की ड्रेसिंग को थोड़ी देर बना के रखने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून बाल्समिक विनेगर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल विनेगर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून काली मिर्च। इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून चीनी को अगर फाइबर के साथ लिया जाए तो बॉडी में धीरे रिलीज होती है और लंबे समय तक एनर्जी भी रखती है। और डालेंगे 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब इस ड्रेसिंग में टैंगी फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे नींबू। आखिर में इस ड्रेसिंग में 1 चम्मच पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे। सैलेड के लिए अब हम लेंगे 1 कप किनुआ क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसे कैसे एकदम परफेक्ट बनाया जाता है, उसे जानने के लिए आपके स्क्रीन पे लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब प्रोटीन के लिए लेंगे आधा कप मूंग दाल। ये खाने और पचाने दोनों में ही लाइट होती है। अब हेल्दी कार्ब्स के लिए लेंगे हम 1 कप ब्राउन राइस यानी कि साबुत चावल। इनको मैंने 2 कप पानी में आधा घंटा उबाल लिया है। आप चाहें तो 4 से 5 सीटी देके प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे आधा कप लाल मसूर। ये बहुत जल्दी मशी हो जाती है, इसलिए प्रेशर कुक ना करके इसे खुले बर्तन में भी उबालें करीब 15 मिनट के लिए। अब ये सैलेड आपको वेजीज के बिना कितना खाली लग रहा होगा, तो चलिए जल्दी से ऐड करते हैं इसमें कुछ वेजीज। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप खीरा। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी टमाटर। यहाँ पे मैंने चेरी टमाटोज लिए। इसी के साथ ऐड करेंगे लाल शिमला मिर्च 1/3 कप, पीली शिमला मिर्च 1/3 कप, हरी शिमला मिर्च 1/3 कप। आप चाहें तो अपनी पसंद की भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब अगली सब्जी जो हम ऐड करने वाले हैं, अगर वो आपके पास ना हो तो आप कोई भी हरी दूसरी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है कुछ पत्तियां करम साग यानी कि केल की। आखिर में इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची। यहाँ मैंने भावनगरी मिर्ची ली है क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप नॉर्मल मिर्ची भी ले सकते हैं। तो हमारा किनुआ सैलेड एकदम तैयार है। इसे खाते रहें, वेट लॉस करते रहें, प्रभु के गुण गाते रहें और मुझे भी बताते रहें ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और मेरे साथ भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में लिख के। और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आप कभी भी कोई भी रेसिपी मिस ना करें।